आहार अनुदान योजना। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि यह योजना तो 2017 से चलाई जा रही है, लेकिन पहले इसमें 1000 रुपये मिलता था, अब यह 1500 रुपये कर दिया गया है। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है गरीबों का भरण पोषण करना। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट धनराशि दी जाती है। पहले इस योजना में 1000 रुपये दिया जाता था, 1500 रुपये इस योजना में दिया जाता है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, समाज से कुपोषण को खत्म करना। आहार अनुदान योजना का क्या लाभ है? इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए? आहार अनुदान योजना को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, आहार अनुदान योजना। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि यह योजना तो 2017 से चलाई जा रही है, लेकिन पहले इसमें 1000 रुपये मिलता था, अब यह 1500 रुपये कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, लाभ क्या मिलता है, किसे लाभ मिलता है, कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और अपना नाम किस तरह से आप इस योजना में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब अपने उन सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और अपना स्तर धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। आहार अनुदान योजना के बारे में आज हम बात करेंगे और इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है गरीबों का भरण पोषण करना। गरीबों के भरण पोषण करने के लिए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है? पहले इस योजना में 1000 रुपये दिया जाता था और अब जाकर इसका रकम बढ़ाया गया है, 1500 रुपये इस योजना में दिया जाता है। अब प्रमुख रूप से जानते हैं यह योजना कब लाई गई थी। यह योजना लाई गई थी 23 दिसंबर सन 2017 को। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, समाज से कुपोषण को खत्म करना और लोगों को स्वादिष्ट भोजन का अनुदान देना। अनुदान के रूप में 1000 रुपये ना देकर कितना दिया जा रहा है? 1500 रुपये दिया जाता है। 1000 रुपये जहां जहां पर लिखा है तो आप सीधे उसे 1500 रुपये बना दीजिएगा। आहार अनुदान योजना का क्या लाभ है? इसके तहत लाभार्थी प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। इस योजना की राशि लाभार्थी के डायरेक्ट बैंक खाते में दी जाती है ताकि उसे इधर उधर भटकना भी ना पड़े। इस योजना का लाभ गरीब, बैगा, भरिया और सहरिया, इन 3 जाति के लोगों को मिलता है। किसे किसे? बैगा, भरिया और सहरिया को 1500 रुपये जिसका BPL कार्ड बना होता है उसे मिलता है। मैं आगे चलकर आपको जरूर बताऊंगा कि दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलता है, ग्रामीण में भी और शहर में भी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए? कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए? जो आवेदक है, जिसे लाभ उठाना है, वह मध्य प्रदेश का पहली बात मूल निवासी होना चाहिए। क्या? मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, वह गरीब और बैगा, भरिया, सहरिया, इन 3 जाति का होना चाहिए। साथ में गरीब, क्या लिखा हुआ है? गरीब, अर्थात सामान्य वर्ग के गरीबों को भी मिल सकता है जिसका BPL कार्ड बना हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आवेदक को उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकर या नेता नहीं होना चाहिए। जो भी आवेदक है उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी सदस्य नहीं होना चाहिए या नेता भी नहीं होना चाहिए। आवेदक और उसके परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर वह सरकारी नहीं है, वह नेता नहीं है, वह बड़ा व्यापारी नहीं है, तो आयकर दाता कहां से होगा? ठुल्ला। ठीक है, चलिए जानते हैं इस योजना के दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। आहार अनुदान योजना को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? समग्र ID होना चाहिए। किसका? परिवार समग्र ID। आधार कार्ड होना चाहिए BPL का। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो, ध्यान रखिएगा। ईमेल ID ना भी हो तो चलेगा। मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो तो हर चीज में लगती ही है। दोस्तों, आहार अनुदान योजना के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप चाहते हैं
कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपन किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं, किस तरह से फॉर्म भरा जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को भी। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान जरूर कीजिएगा।